हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू परिचय मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता अमेरिका में इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पहली बार व्हाइट हाउस में एक हिंदू राष्ट्रपति आने वाला है? क्या एक अमेरिका का कमांडर इस बार एक हिंदू शख्स होने वाला है? जी हाँ, इस शख्स का नाम है विवेक रामास्वामी, जो इन दिनों रातों रात अमेरिका की राजनीति में शिखर पर चमकते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विवेक रामास्वामी इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी के लिए अपनी ताल ठोक चुके हैं। विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और उनका सीधा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ करीब करीब दर्जन भर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के साथ है। आज बात विवेक रामास्वामी की हम कर रहे हैं कि आखिर रातों रात वो अचानक से रिपब्लिकन पार्टी के इतने हॉट उम्मीदवार कैसे बन गए हैं, वो इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए हैं। आज के हम डिस्कशन में 5 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का बराक ओबामा क्यों कहा जा रहा है। आखिर विवेक रामास्वामी को भारत का नया विवेकानंद क्यों कहा जा रहा है। विवेक रामास्वामी आखिर हैं कौन, उनका भारत से क्या परिचय रहा है, क्या उन्हें हिंदी आती है, भारत के कहाँ के वो रहने वाले हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख बात ये कि उनका जो 10 पॉइंट का चुनावी मुद्दा है, उसमें आखिर ऐसा क्या है जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है और राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्हें एक हॉट कैंडिडेट बना दिया है। और सबसे आखिर में बात, क्या अमेरिका का जो वामपंथी लॉबी है, क्या विवेक रामास्वामी उसका मुकाबला कर पाएंगे? क्या वो वामपंथी लॉबी को काट करके अमेरिका के समाज में अपनी पहचान, अपने आप को कबूल करवा पाएंगे? आज इन्हीं पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे इंडिया एक्सप्लेनर में। मैं हूं अफजाज शेख आजाद। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे उस वक्त उनकी उम्र थी 47 साल। लेकिन विवेक रामास्वामी, जिनकी उम्र है 37 साल, वो अमेरिका की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रपति पद के लिए दस्तक दे रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्हें 37 साल की उम्र में उन्होंने जो कद हासिल किया है, इसकी वजह से उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का बराक ओबामा कहा जा रहा है। बराक ओबामा 37 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और ये 37 साल माफ़ करिएगा, बराक ओबामा 47 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और विवेक रामास्वामी 37 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जो अपनी उल्टी पुल्टी बातों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी तय नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति, वो चुनाव में उन्हें आखिरकार टिकट मिलता है या नहीं। हालांकि वो अपनी दावेदारी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के दर्जन भर उम्मीदवारों में विवेक रामास्वामी का कद दिनों दिन बढ़ रहा है। उनका मुख्य मुकाबला जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। हालांकि एक और भारतीय मूल की उम्मीदवार हैं निकी हेली, जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की करीबी भी रह चुकी हैं। दोस्तों, संडे गार्जियन जो अखबार है, उसने लिखा है कि 1983 में भारत के प्रसिद्ध महान संत विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो अपना स्पष्ट इंग्लिश और अपने ओजस्वी भाषण से उन्हें अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिया। याद होगा उनका प्रसिद्ध भाषण, अमेरिका के भाइयों बहनों। इसके बाद पूरा अमेरिका उनका फ़ैन बन गया था। विवेक रामास्वामी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अपनी आक्रामक प्रचार, अपने हिंदुत्व छवि को आगे रखना, अपने आप को अमेरिका के समाज में हिंदू कहना, खास करके उस पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी में, जहाँ पे ईसाई मत जो है उसका वर्चस्व माना जाता है। आपको पता होगा रिपब्लिकन पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका की फर्स्ट की नीति पर कितना तेज आगे बढ़ते रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी में अपने आप को हिंदू उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना, आखिर विवेक रामास्वामी में ऐसा क्या है? दोस्तों, विवेक रामास्वामी अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी के बाकी के उम्मीदवार हैं, उनसे थोड़े अलग किस्म से प्रचार कर रहे हैं। जहां अमेरिका के बाकी उम्मीदवार, रिपब्लिकन पार्टी के बाकी उम्मीदवार आपस में रस्साकसी कर रहे हैं, वहीं विवेक रामास्वामी सबसे हट करके वो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक हूँ और अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूँ तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसी को मैं आगे लेकर के जाऊँगा। विवेक रामास्वामी का जो चुनाव अभियान है वो कई मुद्दों पर आधारित है, खास करके जो 10 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवेक रामास्वामी की वो 10 पॉइंट्स कौन कौन हैं जिसने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया है। विवेक रामास्वामी के 10 पॉइंट्स में कहा गया है, पहला पॉइंट है ईश्वर साकार हैं, यानी वो ईश्वर को साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं, मानते हैं। दूसरा पॉइंट है दुनिया में 2 ही लिंग है,
तीसरा पॉइंट है मानव के उत्कर्ष के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है उल्टा नस्लवाद ही नस्लवाद है। पांचवा ओपन बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं होता। छठा माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा का निर्धारण करते हैं। सातवां पॉइंट एकल परिवार मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महान शासन है। आठवां पॉइंट पूंजीवाद लोगों को गरीबी से ऊपर उठाता है। नौवां नंबर अमेरिकी सरकार की 3 शाखाएं हैं, 4 नहीं। 10वां पॉइंट अमेरिकी संविधान इतिहास में स्वतंत्रता का सबसे मजबूत गारंटर है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी अपनी हिंदुत्व छवि को आगे रख रहे हैं। वो बता रहे हैं अमेरिका के लोगों को कि हिंदुइज्म की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो समाज को साथ लेकर के चलने की है। वो बताते हैं कि हिंदू में कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है। हिंदू उदारवादी शासन का एक मॉडल है हिंदुइज्म, इसीलिए उनकी पहचान बढ़ रही है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी के पिता जो थे वो भारत के तमिल समुदाय से आते हैं। हालांकि वो रहते केरल में थे लेकिन रहने वाले थे मूल रूप से तमिलनाडु के। बाद में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के ओहियो प्रांत में विवेक रामास्वामी का जन्म हुआ। फिर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वो बहुत मल्टी बिलियनियर बने। कई अरबों की संपत्ति उन्होंने जमा की। उसके बाद वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए और फिर रातों रात अब स्टार बन गए और वो अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। विवेक रामास्वामी को तमिल तो आती ही है, वो थोड़ा बहुत मलयालम भी जानते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी भी समझते हैं। इसीलिए भारत के साथ उनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अभी तो फिलहाल वो चुनावी कैंपेन में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने कई इंटरव्यू में खुद कहा है कि वो अक्सर भारत आते रहते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए भारत में रहते हैं। उन्हें भारत से काफ़ी लगाव है, काफ़ी जुड़ाव रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या विवेक रामास्वामी अपने आप को अमेरिका की राजनीति में फिट कर पाएंगे। दोस्तों, विवेक रामास्वामी जैसे जैसे उनका कद ऊपर बढ़ता जा रहा है, अमेरिका के जो कई सारे ईसाई संगठन हैं, खास करके कुछ चर्च जो हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी की उम्मीदवारी के ऊपर में गहरा ऐतराज़ जताया है। कुछ चर्चों ने विवेक रामास्वामी का विरोध भी करना शुरू किया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती ये है विवेक रामास्वामी के सामने में कि अमेरिका का जो वामपंथी लॉबी है उससे कैसे निपटे। आपको याद होगा इससे पहले तुलसी गैबार्ड जो थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी हो मतलब अपनी पार्टी की तरफ से दावेदारी ठोक चुकी हैं, उनके खिलाफ कितनी बुरी तरह से कैंपेन चलाया गया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के, उनकी तारीफ करने के लिए तुलसी गैबार्ड की काफ़ी क्रूर आलोचना की गई थी। आखिरकार वामपंथी लॉबी ने तुलसी गैबार्ड का राजनीतिक कैरियर तक खत्म कर डाला था। तो अमेरिका का वामपंथी लॉबी है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है। खास करके हिंदू आइडियोलॉजी की जब बात होती है तो अमेरिका की जो वामपंथी लॉबी है वो आप सुनते होंगे कि मोदी सरकार के ऊपर कितना ज़्यादा निशाना साधा जाता रहा है। तो यही चीज़ विवेक रामास्वामी के साथ ही होने वाला है। लेकिन विवेक रामास्वामी तुलसी गैबार्ड की तरह अनजान नहीं है इस वामपंथी लॉबी से। इसीलिए वो अभी से वामपंथी लॉबी जो उनके ऊपर टूटने की कोशिश करता है वो उसका और ज़्यादा कड़ाई से जवाब देते हैं। वो इस बार हार मानने वालों में से नहीं है। विवेक रामास्वामी पूंजीवाद को सबसे आगे रख रहे हैं। वो अपनी उदारवादी छवि को आगे रख रहे हैं। वो बताते हैं कि उनकी जो हिंदू आइडियोलॉजी है उदारवादी है। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो मैक्सिको का सीमा बॉर्डर जो है उस पर वो लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवार बनाने का जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव था उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है वो उसी को आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो इस तरह का शासन मॉडल अपनाएंगे जिसमें हर किसी के लिए जगह हो, हर किसी के लिए शासन में भागीदारी हो। इसके साथ ही वो अमेरिका की सबसे जो पारिवारिक व्यवस्था जो ध्वस्त हो रही है, इतने सारे तलाक हो रहे हैं, उसके खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं। वो पारिवारिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि परिवार में सब वापस आइए और परिवार में जो कलह होते हैं जिसकी वजह से तलाक होते रहते हैं, इसके खिलाफ जागरूकता लाने की बात बार बार वो कर रहे हैं। दोस्तों, अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। विवेक रामास्वामी जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट मिलता है या नहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। टिकट लेने से पहले उन्हें अपने बाकी उम्मीदवारों से बहस करनी होगी। सबसे दिलचस्प होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनका बहस होगा, ओपन बहस होगा, सारे पूरे अमेरिका के लोग देखेंगे। वो बहस बहुत हद तक निर्धारित करेगा कि उनको राष्ट्रपति चुनाव का टिकट मिलेगा नहीं। हालांकि बहुत सारे अमेरिका के एक्सपर्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर विवेक रामास्वामी को राष्ट्रपति पद का टिकट अपनी पार्टी की तरफ से नहीं मिलता है, फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए ज़रूर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।